नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल CK.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी योजना पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है और योजना के तहत रोजगार शुरू करने के इच्छुक युवाओं को उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से बैंक ऋण प्राप्त करने में मार्जिन मनी, ब्याज सब्सिडी, ऋण गारंटी एवं उद्योग से संबंधित प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा। आवेदकों को जो भी चयनित लाभार्थी होंगे उन्हें इस सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा और स्वरोजगार योजना के तहत न्यूनतम 5वीं कक्षा पास युवा भी ऋण प्राप्त करने के पात्र होंगे और इस प्रकार से जो स्वरोजगार के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने का मकसद सभी वर्गों के युवाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने का समान अवसर उपलब्ध करवाना है और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग को नोडल नियुक्त किया गया है। तो योजना के क्रियान्वयन से संबंधित प्रक्रिया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा और इस योजना के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। पात्रता की शर्तों के अंतर्गत मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है और मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बैंक ऋण प्राप्त करने पर जो व्यवसाय या रोजगार उद्यम स्थापित किया जाएगा वो मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के अंदर ही होना चाहिए और न्यूनतम कक्षा 5वीं पास होना अनिवार्य है बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए और परिवार की आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, किंतु आवेदक या उसके परिवार का कोई भी सदस्य आवश्यक आय करदाता नहीं होना चाहिए और किसी भी राष्ट्रीय बैंक, सहकारी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए, यानी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए कि ऋण पूरा ना चुकाया हो। ऐसा व्यक्ति अगर होगा तो उसे इस योजना के तहत ऋण नहीं प्राप्त होगा और किसी भी शासकीय उद्यमी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे जो भी मध्य प्रदेश के निवासी, उन्हें इस योजना के अंतर्गत ऋण नहीं प्राप्त हो सकेगा और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ केवल एक बार ही, जीवन काल में एक बार ही प्राप्त किया जा सकेगा योजना के अंतर्गत और उद्योग सेवा व्यवसाय योजना के अंतर्गत क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम या क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स या बैंक ऋण के अंतर्गत योजना के अंतर्गत यदि बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र परियोजनाओं के लिए योजना के तहत बैंक ऋण प्राप्त किया गया होगा तो वापस फिर से इस योजना में ऋण नहीं प्राप्त होगा और इसके अतिरिक्त MSME उद्योग यानी मध्यम सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग के अंतर्गत जो भी परियोजनाएं आती हैं उनके अनुसार ही इस योजना के अंतर्गत भी ऐसे व्यवसाय और उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकेगा, किंतु किसी भी पशु पालन, कुक्कुट पालन या किसी भी प्रकार के वाहन खरीदने के लिए से संबंधित जो योजनाएं होंगी उसके लिए ऋण इस योजना के तहत नहीं प्राप्त किया जा सकेगा और योजना में आवेदन के निर्धारित दिनांक को आवेदक जो भी इस योजना में आवेदन करेगा उस दिन से आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। यदि 18 वर्ष से कम होगा या 45 वर्ष से अधिक होगा आवेदन करने की तिथि तक आवेदक की आयु, तो इस योजना में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और योजना के तहत वित्तीय सहायता के अंतर्गत मार्जिन मनी में छूट के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। इसमें योजना के अंतर्गत
परियोजना लागत का न्यूनतम 50,000 रुपये और अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त होगा। और सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 15% छूट मिलेगी, जो कि अधिकतम रुपए 1 लाख तक है। और बीपीएल या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमी लेयर को छोड़कर और महिला, अल्पसंख्यक, विकलांगजन के लिए परियोजना लागत का 30% मार्जिन मनी में छूट होगी, जो कि अधिकतम रुपए 2 लाख तक होगी। और विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के लिए जो है परियोजना लागत का 30% तक मार्जिन मनी में छूट होगा, जो कि अधिकतम रुपए 3 लाख तक है। और भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यों को परियोजना लागत के 20% तक का जो है मार्जिन मनी में छूट प्राप्त होगा, जो कि अधिकतम 1 लाख तक होगा। और ऋण स्थगन की अवधि यानी मोराटोरियम पीरियड, यानी जब भी आप व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण आपको प्राप्त होगा, तो उसके बाद से तब से लेकर के व्यवसाय स्थापित करने की तिथि से लेकर 6 महीने तक की जो है आपको छूट मिलेगी बैंक की किस्त जमा करने की। यानी कि 6 महीने तक जो आपका व्यवसाय चलने लगे, तो उसके बाद से आपको फिर बैंक ऋण 6 महीने का जो आपने नहीं जमा किया होगा वो भी पूरा साथ में जमा करना होगा। वर्तमान बैंक की किस्त और 6 महीने पिछली किस्त को भी मिलाकर जमा करना होगा। तो यदि आप जो है व्यवसाय स्थापित करने के तुरंत बाद से बैंक की किस्त नहीं चुकाने में समर्थ हैं, तो 6 महीने के बाद से चुकाने का आपको विकल्प प्राप्त होगा। और बैंक ऋण चुकाने की अवधि जो है 5 से 7 वर्ष होगी, यानी स्थगन अवधि से लेकर 6 महीने की जो छूट मिलेगी उसके बाद से लेकर अधिकतम 7 वर्ष के अंदर योजना के तहत बैंक से जो ऋण लिया गया है उसे चुकाना आवश्यक होगा। और योजना के आवेदन फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जो आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा आवेदन फॉर्म में। तो उसके लिए मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आवेदक के शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, और विकलांग होने की स्थिति में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र, और व्यवसाय उद्यम के लिए भूमि या भवन किराए पर लिया गया है तो किराए का एग्रीमेंट पेपर, और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत यदि क्रीमी लेयर वर्ग में आते हैं तो संबंधित आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा, अपलोड करना होगा। और बीपीएल राशन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण यदि प्राप्त किया है तो उसके प्रशिक्षण प्रमाण पत्र आपको आवेदन पत्र में अपलोड करना होगा। और परियोजना की रिपोर्ट भी आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको जो है स्कैन कॉपी अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना होगा, और आवेदन पत्र भरते समय, फॉर्म भरने के समय ये सारे जो है स्कैन फ़ोटो कॉपीज़ होंगे जो डॉक्यूमेंट्स के, वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और अब आवेदक जो भी इसमें आवेदन कर रहा है उसका रंगीन फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ चाहिए होगा, वो भी आपको जो है अपलोड करना होगा ऑनलाइन। और इस योजना में आवेदन करने के लिए गूगल वेब ब्राउज़र पर आपको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना मध्य प्रदेश लिखकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये मुख्यमंत्री sme.mponline.government.in इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। मध्य प्रदेश स्वरोजगार योजनाएं की वेब पोर्टल है ये, और इसके अंतर्गत आपको जो है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आवेदन करें इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद जो है डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। और इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा। इसमें अगर यदि आप इस मध्य प्रदेश के इस वेब पोर्टल पर जो है
एमएसएमई विभाग के वेब पोर्टल पर साइन इन कर चुके हैं तो आप अपने बने हुए लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से यहाँ पर लॉगिन करके सीधे फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। और यदि पहली बार कर रहे हैं तो साइन अप विकल्प के अंतर्गत ही आपको ईमेल आईडी और अपने नाम, मोबाइल नंबर ये लिखने के बाद ईमेल अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और उसके बाद उस यूज़र आईडी पासवर्ड की सहायता से यहाँ पर आपको योजना का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सेलेक्ट करना होगा। और ये पासवर्ड लिखने के बाद ये सिक्योरिटी कोड यहाँ लिखना होगा और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो योजना का जो है आपको लिंक मिलेगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, उस पर क्लिक करने के माध्यम से योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। और आवेदन फॉर्म भरने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो है इसमें अपलोड करने होंगे और साथ में शपथ पत्र भी अपलोड करना होगा। और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो है योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और इस योजना के जो है सैंपल आवेदन पत्र कैसा है, उसमें क्या क्या भरना है, उसकी जानकारी के लिए आप मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की अधिक जानकारी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे तो योजना का पीडीएफ फाइल खुलकर आ जाएगा। और इस पीडीएफ फाइल के अंतर्गत जो है आप योजना से संबंधित जानकारी भी देख सकते हैं। और ये स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो ये योजना का आवेदन फॉर्म है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या आपको भरना होगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। और आवेदन पत्र में जो है यहाँ पर आपको किस परियोजना को किस तरह से आपको रिपोर्ट तैयार करना है वो भी यहाँ पर दिया गया है फॉर्मेट, तो सारे फॉर्मेट यहाँ से देख सकते हैं। उसी फॉर्मेट में आपको तैयार करना होगा परियोजना रिपोर्ट। और इसके बाद जो है ये सारे आप यहाँ से फॉर्मेट देख सकते हैं। परियोजना का प्रारूप ये दिया हुआ है, तो इसको डाउनलोड करके और इसी के अनुसार जो है आप परियोजना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। और तैयार करने के बाद जो है ऑनलाइन आप उसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। और फॉर्म में क्या क्या भरना होगा उसकी भी जानकारी यहाँ से फॉर्म देख करके प्राप्त कर सकते हैं, ताकि ऑनलाइन भरने में कुछ जो है गलतियाँ ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी यूट्यूब चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।